नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भगवान राम के एक भोले से भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान राम की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम अजय था। वह बहुत ही भोला भाला था, लेकिन वह बहुत ही आलसी भी था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोता रहता था। घर वालों ने उससे कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी के पास जाकर उसने पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ गुरुजी? तब गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब अजय ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। तब अजय ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब अजय उन गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। वह न कोई काम करता न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहता और प्रभु की भक्ति में भजन गाते रहता। इसी तरह समय बीतता गया और अजय को आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया। फिर एक दिन एकादशी का दिन आया तो उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। तब उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम तो बिना खाए रह ही नहीं सकते, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम मत करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुमको अपने लिए खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी तो अजय ने कहा, ठीक है। फिर अजय रसोई में गया। वहां उसके पीछे गुरुजी आए। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो भगवान राम को भोग जरूर लगा देना, और तुम ये सामान लेकर नदी के उस पार जाओ और वहीं अपने खाना बनाना। तब अजय ने कहा, ठीक है। वह लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर नदी के पार चला गया। उसने जैसे तैसे खाना बनाया। वह खाना बनाने लगा तो उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने सोचा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान राम को भोग लगाना है। फिर वो भगवान राम का भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। वह बहुत ही भोला था। वह नहीं जानता था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है, आपको अच्छा खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि श्री राम ही आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। वह बोला, प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर आप ऐसा मत करना। आप पहले ही बता देना कि कितने लोग आ रहे हो, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान राम जी उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसाद ग्रहण करके वो चले गए। अगली एकादशी तक अजय सब भूल गया।
उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई तो गुरुजी से उसने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला हो गया है, ठीक है ले जा और अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, आज जाकर देखना पड़ेगा। गुरुजी ने उसे ज्यादा अनाज दे दिया और वो उसके पीछे पीछे छुपकर चले गए। वह एक पेड़ के पीछे खड़े हो गए और देखने लगे। इस बार उस लड़के ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं, फिर खाना बनाता हूं। फिर उसने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार वहां मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और आप ही खा लो। तब भगवान राम मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? तब प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा लगाने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत कर पाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। तब उसने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तब भगवान राम बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तब वह बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? तब प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकते। तब उस लड़के ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, बाकी मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। यह सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरु जी को भी दर्शन दिए। जय हो भगवान राम की, जय हो माता सीता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।